हिंदी आप कर लीजिए, भारत माता की जय ही आएगा। लेकिन आप भारत माता कह करके एक मूर्ति को सामने लेकर के आते हो, एक तस्वीर को सामने लेकर के आते हो। ऐसे करते जाते हो अंदर। हाँ जी, तो ये क्या है? और बता रहा हूं, वंदे मातरम नहीं मानते क्योंकि हम किसी के सामने झुकते नहीं। अरे दरोगा सामने खड़ा हो तो झुक जाओगे यार। जैसे महात्मा बुद्ध के दांत, वैसे वहां का पवित्र बाल। दुर्गा शब्द का प्रयोग है, कमला शब्द का प्रयोग है। आप केवल लक्ष्मी का अपमान करने के लिए लक्ष्मी का नाम लेंगे। उस समय भारत पूरे विश्व का 42% व्यापार और समृद्धि और संपदा होल्ड करता था। ये भारत का पतन आर्थिक तौर पर, जब भारत में मुसलमान आए, बिन कासिम उनका पहला आक्रांता आया। मूर्ति नहीं वहां तो क्या गड़ा है सबको पता है ना। घोड़े शाह की दरगाह माता टेक सकते हो, लेकिन वंदे मातरम नहीं कह सकते। लेकिन राष्ट्र के सम्मान से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं। हेलो दोस्तों, यूपी में वंदे मातरम को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारी देशभक्ति की पहचान है, तो कुछ का कहना है कि इसे राजनीति से जोड़ दिया गया है। बात तब शुरू हुई जब कुछ जगहों पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य करने की चर्चा सामने आई। अब एक पक्ष कहता है कि ये तो हमारे देश के गौरव और एकता की निशानी है, हर भारतीय को इसे गर्व से बोलना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि देशभक्ति किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती, ये दिल से आने वाली भावना है। सोशल मीडिया पर भी लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। कई लोग वंदे मातरम बोलो के नारे लगा रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि राजनीति से देशभक्ति को दूर रखो। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सच में देशभक्ति का मामला है या फिर एक नई राजनीतिक चाल। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस के लिए मिलते हैं आगे। ये पहली बार बहस नहीं हो रही। वंदे मातरम का मामला बड़ा पुराना है। शफीकुर रहमान बर्क के बाबा जब सांसद थे संभल से, जो कहते थे कि मेरा डीएनए बाबर का है, इन भारत का नहीं, मतलब कहते मैं ओरिजिनली वहीं से हूं, समरकंद से। तो वो एक बार पार्लियामेंट में वंदे मातरम हुआ, पार्लियामेंट अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो रही थी, तो लोकसभा वंदे मातरम बजा, तो वो भाग गए चिल्लाते हुए, बोला ना मैं नहीं कर सकता, इस्लाम में ऐसा है वैसा है वैसा। शाम को हमने शो किया, हमने उनको जोड़ लिया, हमने भाई इनको भी बुलाओ। मैंने उनसे कहा आप किसी के सामने नहीं झुकते? बोले अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते। तब वो मायावती की पार्टी से एमपी थे। मैंने मायावती जी से हाथ मिलाते हो? नहीं। मैंने आधी कमर बेंड होती है कि नहीं? हाँ होती है। उसके बिना तो एंट्री नहीं होगी। जूता चप्पल उतार के मोजा बाहर जाते हो? हाँ जी। ऐसे करते जाते हो अंदर? हाँ जी। तो ये क्या है? मुझसे पहले मुलायम सिंह की पार्टी में थे, तो मैंने मुलायम सिंह चला के क्या करते हो? कैसे मुलायम? ऐसा तो नहीं कहते ना, नेताजी आपकी शान में। अच्छा दूसरी चीज सुन लो, बात सुन लो, फिर दोबारा अवसर आए तो बोलना। दूसरी चीज, कहा मुसलमान झुके किसी की इबादत नहीं कर सकता। मटका पीर शाह, घोड़े वाले शफक शाह, फला दरगाह, फला दरगाह, फला शरीफ, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, वहां क्या हो रहा है? वहां दरगाह नहीं चूम रहे हो? चूम रहे हो ना? दरगाह धोई जा रही है जिस पानी से, उस पानी को लाके बोतल में रख के आवे झमझम कर रहे हो ना? वो मूर्ति पूजा नहीं है। घोड़े वाले शाह में जाके वही कर रहे हो ना? हमने तो होठों से चौखट चूमते देखा है। हमको लिखा पढ़ी वाले आदमी नहीं, हम तो जितना आंख से देखते उतने बोलते भैया। वो प्रजाति दूसरी है जो लिखा पढ़ी बोलती। हमने तो जितना आंख से देखा उतना। अजमेर चले जाइए, पानी के लिए मार है। बोले गरीब नवाज को धोया गया इनसे, बोले हमको भी दो तुम्हें हमारी कसम। वो क्या है? उन्हीं के अस्थियां है ना वहां। निजामुद्दीन में क्या है? कव्वाली गाते हो? वहां क्या है? वहां मूर्त नहीं है। किस पर चादर चढ़ रही है? किस पर मंत्र आपके आयतें पढ़ी जा रही हैं? किस पर? क्या है वहां? एक आदमी को दफनाया गया है, एक आदमी को दफनाया गया है। और बता रहा हूं वंदे मातरम नहीं मानते क्योंकि हम किसी के सामने झुकते नहीं। अरे दरोगा सामने खड़ा हो तो झुक जाओगे यार। प्रैक्टिकल बात करो। हमने तो लगड़ाते थानों में आते लोग देखे, दरोगा देख के गिर पड़ रहे हैं उसके पैरों पर, बोले बख्श दो महाराज, मालिक बख्श दो। तब वो नहीं कहते कि हम किसी के सामने नहीं झुकते। ऐसे दृश्य में 100 बता दूंगा जहां दरोगा के सामने लेट गए जमीन पर, उसकी कदमबोशी कर डाली मारे डर के, कपड़े खराब कर डाले अपने मारे डर के। 1817 या 18 में एक मुस्लिम विद्वान थे, नाम दिमाग से उतरा, उन्होंने इस पर विस्तार से प्रकाश डाला था और उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम की जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो ना मुसलमान है ना वो इस्लाम जानते हैं, ना वो मुसलमान है ना इस्लाम जानते हैं। बाकी जो वो नहीं कह पाए वो हमने कह दिया। मटके वाले पीर बाबा, ये क्या है? नवाज शरीफ, ये गरीब नवाज, निजामुद्दीन, कलियर पीर, ये क्या है? शरारे शरीफ क्या है? हजरत बल क्या है? हजरत बल में क्या है मालूम है? क्या है हजरत बल में? मालूम है ना क्या है? गजब बात है। उसकी आप पूजा नहीं कर रहे हो।
पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, हजरत बल में एक बार जो रखिया है, एक बाल, पवित्र बाल कहा जाता है उसको, वो बताया गायब हो गया। ओपी सिंह जी, पूरा कश्मीर जल गया, जलने लगा। इंदिरा जी परेशान हो गई, बोले क्या बवाल है। फिर इंदिरा जी थी, वो तो बड़ा शार्प था उनका तो सिस्टम। उनने सारे मौलानाओं को बुलाया, बोले भाई देखो इसको 72 घंटे में ढूंढ ढांड के व्यवस्थित करो और ऐलान कर दो वो मिल गया पवित्र बाल, क्या, ताकि बवाल खत्म हो। वहां उसकी पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है? जैसे महात्मा बुद्ध के दांत, वैसे ही वहां का पवित्र बाल। डबल स्टैंडर्ड न रखो महाराज। बोले हमारा निजी मामला है, आप 1850 की भारतीय नारी है कि घूंघट नहीं हटाएंगे, चेहरा नहीं दिखाएंगे, असुर पश्या है क्या, गुप्त रखेंगे, निजी मामला है। अरे ताल ठोक के कहना चाहिए हम वंदे मातरम गाते हैं, क्या पार्टी निकाल देगी क्या इस बात से? नहीं ना। जब उनको नहीं निकाल पा रही, जो नहीं गा रहे, तो आपको क्या बिगाड़ लेंगे? बोलना चाहिए था। काहेगा नहीं बहू जैसा शर्माना, बोलो हम नाम नहीं लेंगे गुड्डू चाचा का, क्या मतलब है? खुला बोलो यार, हम भारत में रह के वंदे मातरम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? और एक बात बता दूं, आज जाले साफ करने का दिन है। दिवाली बीत गई लेकिन मानसिक जाले हमेशा साफ होते रहने चाहिए, उनके लिए हर दिन दिवाली होनी चाहिए। अमेरिका के शासन व्यवस्था की अपने ट्रेडिशंस हैं, ब्रिटेन के शासन व्यवस्था की अपने ट्रेडिशंस हैं। ब्रिटेन में राजा या रानी जब शपथ लेता है, राज्यारोहण होता है उसका, तो वो 100%, कितना 99 नहीं 100% ईसाई व्यवस्था से राज्यारोहण होता है। अंत में वहां बजता है गॉड सेव द किंग, ठीक। 11 पादरी मिलकर कराते हैं। वो लोकतांत्रिक नहीं है, जोर से बोलो, वो संविधान नहीं जानता। अरे उसी के साथ संविधान तो आपने लिया यार, वो कम्युनल है। और सुन लो, आज सुनी लो, अमेरिका का राष्ट्रपति बाइबल पर हाथ रख के शपथ लेता है, वो सेकुलर नहीं है, वो तो अल्ट्रा प्रोमैक्स सेकुलर है। उनकी पूछ पाड़ लोगे? बहानूर अहमद आजारी ने जाके आंदोलन क्यों नहीं किया कि भाई कुरान पे हाथ रखो, बाइबल पे नहीं चलेगा? तब ये देश का आत्मतत्व होता है। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे अमिताभ जी ने क्या नया फ्रेज दे दिया, आत्मतत्व। ये आत्मतत्व होता है, ठीक, इससे समझौता नहीं हो सकता। अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो। कल को लोग ये कहेंगे, हम पूछेंगे भाई आप राम मंदिर क्यों नहीं गए? बोले संविधान में लिखा है कि राम मंदिर जाओ। संविधान में ये लिखा है कि टीले वाली मस्जिद जाओ? नहीं ना, वहां तो जाते हैं। संविधान में लिखा है क्या ईदगाह जाओ? नहीं। लेकिन राम मंदिर, बोले राम मंदिर संविधान में लिखा है क्या? बड़ा विद्वान हो यार, टीले वाली मस्जिद लिखेगी क्या संविधान में? तो वो कॉपी हमें भी दो संविधान की, हम भी पढ़ें। संविधान 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 का शोर जो लोग उस पर छत पर खड़े होकर मचाते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि संविधान की जो मूल प्रति है, जिस पर इंक वाले पेन से पंडित जी और राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के सदस्यों ने दस्तखत किए, नंदलाल बोस की उसमें कलाकृतियां हैं, उसमें रामलला विराजमान है सबसे पहले आसन पर। पूछ पाड़ लो, क्या करोगे? छत से कूद जाओगे? ये दूसरा संविधान बनाओगे जिसमें टीले वाली मस्जिद की फोटो लगाएंगे, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं ना। बोले ना हमें नहीं पसंद है तुम्हें, हमारी कसम, हम दूसरा छपाएंगे। बोले क्या करोगे उसमें? बोले हम उसमें मटका, बाबा मटका पीर शाह की फोटो लगाएंगे। गजब कर रहे हो। वहां गजानन है, वहां भगवती है, वहां कृष्ण है। और ये कौन कह रहा था कि दुर्गा के साथ नहीं हो सकते? शक्ति नहीं, वंदे मातरम में दुर्गा है नाम, दुर्गा शब्द का प्रयोग है, कमला शब्द का प्रयोग है। आप केवल लक्ष्मी का अपमान करने के लिए लक्ष्मी का नाम लेंगे कि लक्ष्मी की पूजा फर्जी है, हो नहीं तो भारत गरीब क्यों होता? अब उनको कौन बताए मूर्खों को कि चाचा आज से 2500 वर्ष पहले जब कनकधारा स्तोत्र लिख रहे थे आदिशंकर, एक गरीब वृद्धा के लिए उनके मुख से उच्चारित हो रहा था कनकधारा स्तोत्र, उस समय भारत पूरे विश्व का 42% व्यापार और समृद्धि और संपदा होल्ड करता था। अब इतना पढ़े लिखे नहीं तो क्या करे जाने, वो तो रेलम रेल है। बोले ठीक है, कुछ भी बोल दो, ना उधो को लेना ना माधव को देना, कुछ इल्म ही नहीं। उन्हीं के लिए तुलसीदास जी कह गए कि सबते भले बे मूढ़ हैं जिन्हें न व्यापे जगत गति। अब उनसे कौन बहस करेगा? ये भारत का पतन आर्थिक तौर पर तब शुरू हुआ जब भारत में मुसलमान आए, बिन कासिम उनका पहला आक्रांता आया, तब से भारत में पतन शुरू हुआ और अंग्रेजों तक झाड़ू लग गई। इसमें लक्ष्मी जी कहां से आ गई? लेकिन अपमान करना हो तो लक्ष्मी जी आपको याद है, और लक्ष्मी जी का स्मरण वंदे मातरम में हो जाए तो कहेंगे लाहौल भी ना तो ना ना ना। मैं फिर दोहरा दूं ताकि बात हमेशा रिकॉर्ड में रहे। आप अजमेर शरीफ की चौखट क्यों चूमते हैं? आप चादर क्यों चढ़ाते हैं? आप वहां सिर क्यों पटकते हैं? अपना दुख क्यों वहां कम्युनिकेट करते हैं? किस लिए? आप तो मूर्ति के पक्ष में नहीं, मूर्ति नहीं, वहां तो क्या गड़ा है सबको पता है ना, कि हम बताएं जा रहे हो और जाते ही लेट जा रहे हो। एक बात कह के समाप्त करूंगा। तो औरंगजेब जामा मस्जिद जाता था तो रास्ते में देखता था कि एक घोड़े शाह की दरगाह, क्या औरंगजेब ने 2-4 बार देखा कि वहां माल मत्ता चढ़ रहा। अच्छा, औरंगजेब को माल मत्ता की बड़ी चिंता रहती थी
एक बार उसने फकीरों के से भी सब पैसा छीनवा लिया था और दो उनके पिछवाड़े लगवाए, भगा दिया। खाने बुलाया था, सारे पैसा रुपया ले लिया, भगा दिया फकीरों का औरंगजेब, जिसको कुछ लोग कहते हैं कि वो जिंदा पैगंबर था, उसकी हालत ये थी। तो उसने कहा यार यहाँ बड़ी अमन चैन है, मतलब माल आ रहा धुआंधार, और ये जो यहाँ खादिम बैठे हैं ये दही जलेबी खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं। इस ऐसी कौन सी दरगाह जो मुझे कभी नहीं पता लगी, कहीं सुनी नहीं। शातिर तो था औरंगजेब, भला आदमी तो था नहीं, दुष्ट प्रकृति थी। उसने अपने विश्वस्त लोगों से कहा कि रात में खोद डालो इस दरगाह, देखें क्या है बाबा, क्या कौन सा पीर बाबा इसके अंदर है, देखें हम भी क्या। तो एक घोड़ा दफन था क्या, उसने खुदवा घोड़ा बाहर फेंकवा दिया और जो खादिम थे उनको पकड़वाया और उनकी तशरीफ लाल की। बोले ऐसा काम कर रहे हो? तब घोड़े शाह की दरगाह पर माथा टेका ना, कि नहीं टेका? घोड़े शाह की दरगाह माथा टेक सकते हो, लेकिन वंदे मातरम नहीं कह सकते। और प्रैक्टिकल होके देखना है तो सब, मेरी बात यहां भले ना स्वीकार करो, लेकिन इंस्पेक्टर बुलवाले कोतवाली में, दुबे जी आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, क्या तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं। तो क्या होगा, इबादत नहीं सुपर इबादत हो जाएगी। हुजूर जिल्लाही मां बदौलत रहम परवरदिगार, यही बोलेंगे ना? नहीं, जब इंस्पेक्टर ऐसे डंडा फटकारेगा कहीं दीवान जी अंदर ग्रस, तो क्या होगा? ऐसे खड़े रहेंगे कि हम किसी के सामने नहीं झुकते। नो, ऐसे कोई देखा नहीं ना? वो लंगड़ाते हुए जो आते हैं, फोटो आती ना वीडियो, वो क्या कहते हुए आते हैं, ऐसे दोनों हाथ उठाए हुए, रहम रहम सरकार रहम, दरोगा से ये कहते हैं ना है? उसको तो संविधान नहीं बताते कि संविधान में ये लिखा कि वो लिखा नहीं। महाराज मैं फिर कहता हूं, हमारा धर्म कोई भी हो सकता है, धर्म के अभ्यास की स्वतंत्रता देता है संविधान। दुबे जी जितना छोटी समझ मुझे उससे कहता हूं, लेकिन राष्ट्र के सम्मान से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देता। हम राष्ट्रीय फूल का भी अपमान नहीं कर सकते, हम राष्ट्रीय पशु का अपमान नहीं कर सकते, हम राष्ट्रीय पक्षी का भी अपमान नहीं कर सकते। ये तो राष्ट्रगीत है, ये है संविधान की मर्यादा, इसके भीतर रहना सीखिए। धन्यवाद। वीडियो लास्ट तक देखी है तो पसंद आई हो, ऐसी ही तड़कती भड़कती वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो में। ओके बाय।